सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके 4th सेमेस्टर का लास्ट पेपर यानी कि 8वां पेपर, जो कि है शांति शिक्षा एवं सतत विकास। तो चलिए यहाँ पर हम आज चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपके सारे के सारे 8 के 8 विषयों के नोट्स कंप्लीट पीडीएफ के रूप में आपको हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप में मिल जाएगा। इस तरीके से हाथ से लिखे हुए नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो अलग से आपको कहीं से कुछ भी मार्केट से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारे विषयों के नोट्स, सारे विषयों के मास्टर क्लास, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सारे के सारे विषयों के राजन सीरीज और पवन सीरीज, ये दोनों सीरीज की भी पूरी पीडीएफ हम ऐप में दे देते हैं, तो अलग से आपको कुछ खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगा। और अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप कमेंट करिए, या जो हमारा ऑफिशियल नंबर है 7705954549। लास्ट में मैं जब पूरा क्लास कंप्लीट कर लूंगी तो उसके बाद मैं आप लोगों को लिख करके भी वो मोबाइल नंबर आप लोगों को दे दूंगी, अपना ऑफिशियल नंबर, जिससे आप आसानी से हमसे कांटेक्ट कर पाएंगे और जो सारी की सारी जानकारी है वो हमसे ले पाएंगे। दोस्तों, आपका 4th सेमेस्टर है और हमारी यही कोशिश है कि आप लोग की जो तैयारी है वो बहुत बहुत अच्छी हो पाए, जिससे आपके 4th सेमेस्टर में बहुत अच्छे नंबर आए। अब आप लोगों को ये चीज तो समझ में आ ही गई है कि जो मेरिट बनती है उसका बहुत बड़ा योगदान होता है आपके हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और आपका जो डीएलएड हो रहा है। जब मेरिट बनती है तो डीएलएड का भी नंबर ऐड होता है। तो इसलिए जरूरी है कि आपके 4th सेमेस्टर, आपका लास्ट सेमेस्टर, जितना अधिक से अधिक मेहनत कर सकते हो आप, जितना अधिक से अधिक नंबर ला सकते हो, आप पूरी कोशिश करिए उसके लिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम शांति शिक्षा एवं भारतीय जीवन मूल्य, शांति शिक्षा का मतलब क्या होता है और यह क्यों, आखिर में ये पेपर आप लोगों के सिलेबस में क्यों दिया गया, आखिर में इसका कोई ना कोई मकसद तो होगा ही। दोस्तों, आप सभी लोगों को सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आप सभी लोग शिक्षक हो और आप सभी लोग शिक्षिका हो। जल्दी ही आप अपना ट्रेनिंग पूरा कर लोगे और आप अपने अपने विद्यालय में जा करके, जहां भी आपकी ड्यूटी लगेगी वहां पर जा करके आप पढ़ाओगे। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, एक शिक्षक के रूप में शिक्षक को क्या कहते हैं हम? राष्ट्र निर्माणकर्ता कहते हैं, देश का निर्माण करने वाला व्यक्ति कहते हैं, क्योंकि वही बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं आगे चल करके फिर वो उच्च शिक्षा ग्रहण करके फिर वो अलग अलग पेशों में जाते हैं। कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई आर्मी में जाता है, कोई पुलिस में जाता है, कोई नेता बनता है, कोई अभिनेता बनता है। तो अलग अलग जीवन की फील्ड में जाते हैं और अलग अलग प्रकार से देश की सेवा करते हैं। तो इस तरीके से जो जो मूल्य, जो चीजें जो उन्हें बचपन में सिखाई गई होती हैं, स्कूल में सिखाई गई होती हैं, वो शिक्षा उनके जीवन भर साथ होती है। तो इसीलिए जो शांति शिक्षा है, इसको देने का मकसद यही है कि किस तरीके से हम, चूंकि हमारा जो देश है वो, हमारे देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, सभी धर्मों के संप्रदायों को मानने वाले लोग हैं, अलग अलग देवी देवताओं की पूजा होती है, अलग अलग बहुत सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर सभी लोग कैसे मिलजुल करके रहें, कैसे सभी लोग आपस में भाईचारा बना करके रहें, कैसे हम अपने जो संबंध है वो दूसरों के साथ अच्छे रखें, दूसरे देशों के साथ अच्छे रखें, ये सारी चीजें इस पूरे के पूरे सिलेबस में आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, शांति शिक्षा एवं भारतीय जीवन मूल्य, ये चैप्टर नंबर 1 है। तो सबसे पहले इसको यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, शांति शिक्षा की अवधारणा क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो वर्तमान में शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य मानव संसाधनों का यथोचित विकास करना है। यही कारण है कि आज शिक्षा के द्वार पर अनेक नूतन प्रवृत्तियां दस्तक दे रही हैं, जिन्हें शीघ्र आत्मसात करना नितांत आवश्यक हो गया है। भारतीय शिक्षा अपने स्वरूप, गुणवत्ता व अस्तित्व को बनाए रखने में सफल हो सकती है। इस परिप्रेक्ष्य में मानवाधिकार शिक्षा, शांति शिक्षा, समावेशी शिक्षा, महिला सशक्तिकरण हेतु शिक्षा, निजीकरण व वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा आदि अनेकानेक नूतन प्रकरण शिक्षा के क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गए हैं। यानी कि शांति शिक्षा के अंतर्गत समावेशी शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, ये सारी चीजें भी आती हैं, क्योंकि यहाँ पर भी वही सारी चीजें मिलजुल करके रहने की शिक्षा, समाज के सभी तबकों को आगे बढ़ाने की बात इसमें भी की गई होती है।
तो देखिए, इस परिप्रेक्ष्य में भारतीय शिक्षा प्रणाली में आ रही नूतन प्रवृत्तियों व नवाचारों का स्वागत करना स्वाभाविक है, किंतु आज मानव समाज में मस्तिष्क की उपलब्धियों पर अधिक बल देते हुए आध्यात्मिक मूल्यों को पूर्णतः भुला दिया गया है। शायद इसी के कारण वह दुखी है। प्रत्यक्षतः हमने पृथ्वी एवं आकाश को अपने एकाधिकार में कर लिया है एवं परमाणु तथा तारों के रहस्यों को भी समझने लगे हैं। तब भी हम आशंकाओं से घिरे हुए हैं। जीवन में बढ़ती अशांति, विवाद व कलह के फलस्वरूप विगत कुछ समय से शांति शिक्षा की मांग बढ़ रही है। हमारी इसी आशंका ने राष्ट्र को शांति शिक्षा की मांग करने के लिए बाध्य कर दिया है। निसंदेह शिक्षा के माध्यम से शांति स्थापित करने के लक्ष्य की पूर्ति सरलता से की जा सकती है। आप लोगों को अच्छे से पता है कि जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है और जिस तरीके से जो हमारा रहन सहन है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो चेंज हो रहा है। हमारे सभी के हाथ में मोबाइल आ जा रही है, सभी लोग इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, सभी लोग दिन में बहुत सारी चीजें देखते हैं और इसके अलावा आजकल बच्चों के ऊपर पढ़ाई का बर्डन भी ज्यादा हो रहा है। इससे भी कुछ बच्चे परेशान रहते हैं। तो सभी के जीवन में कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो हर व्यक्ति किसी न किसी समस्या से परेशान रहता हुआ मिलेगा। किसी का किसी से विवाद हो गया, किसी का किसी से झगड़ा हो गया, किसी के परिवार में कुछ कलह चल रहा है। तो हर व्यक्ति अपने स्तर पर परेशान होता है और शायद यही रीजन है कि सरकारों को भी अब शांति शिक्षा देनी पड़ रही है और शायद यही रीजन है कि यहाँ पर भी आज आप अपने सिलेबस में शांति शिक्षा को देख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति को इसकी जरूरत है। सबसे पहले वह अपने जीवन में शांति लाए। जो आपके अपने जीवन में आप शांत रहोगे, आप काम रहोगे, तो फिर आगे आप अपने आसपास का एनवायरनमेंट भी अच्छा रख पाओगे। क्योंकि अगर आप अशांत हो, आपका मन नहीं शांत है, तो आप आसपास के लोग भी आपसे दुखी ही रहेंगे, क्योंकि आपके मुख से कुछ ऐसी चीजें निकल जाएंगी या आपका बिहेवियर कुछ ऐसा उनके प्रति हो जाएगा कि वो आपसे परेशान हो जाएंगे। तो इसीलिए शांति शिक्षा यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान में बालकों को ऐसी शिक्षा देने की आवश्यकता है जिससे उनमें आतंकवाद, हिंसा, विद्वेष जैसी अवांछनीय घटनाओं के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हो। साथ ही परस्पर सौहार्द, सहअस्तित्व, सहयोग, सहिष्णुता एवं भाईचारा जैसे सकारात्मक गुण विकसित हो। तो यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि बच्चों को ये जरूरी है। आज के समय में पहले आतंकवाद इतना नहीं था, लेकिन आज आप देखोगे आतंकवाद अपनी चरम सीमा पे जा रहा है। किस तरीके से आप देखिए, अगर हमारे देश की बात करें तो हमारे देश के किस तरीके से कश्मीर बॉर्डर पर कितने सारे जो हमारे जवान हैं वो टेररिस्ट की वजह से वो शहीद हो जाते हैं। इसके अलावा हमारे देश के जवान भी बहुत सारे टेररिस्ट को उन्होंने मारा है। लेकिन यहाँ पर बात ये आती है कि बचपन में जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको ये चीज सिखानी है कि आतंकवाद सही नहीं है, हिंसा सही नहीं है, विद्वेष किसी के प्रति रखना सही नहीं है। जब ये सारी भावनाएं हम बचपन से ही बच्चों के अंदर डाल देंगे तो बच्चों को भी ये पता रहेगा कि आतंकवाद अच्छा नहीं है। लेकिन जहां से वो आतंकवादी आ रहे हैं, हमारे देश के जवानों के ऊपर वो फायरिंग कर रहे हैं, शायद वहां पर उन्हें वो शिक्षा नहीं दी गई है। अगर उन्हें वो शिक्षा दी गई होती कि आतंकवाद किसी को मारना, किसी का खून बहाना, किसी की हत्या कर देना ये सही नहीं है, तो शायद वो भी ऐसा काम ना करते। ठीक है, तो इसीलिए हर राष्ट्र को भी ये समझ में आ रहा है कि हमें अपने राष्ट्र में बच्चों को शांति शिक्षा का पाठ पढ़ाना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि जब बच्चे इन सभी चीजों के प्रति नकारात्मक रहेंगे तो वो इन सारी चीजों में कभी इन्वॉल्व नहीं होंगे, चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे वो हिंसा हो, चाहे वो विद्वेष हो। अतः शांति शिक्षा नैतिक विकास के साथ उन मूल्यों एवं दृष्टिकोणों के पोषण पर बल देती है, प्रकृति तथा मानव के मध्य सामंजस्य स्थापित करने के लिए जिसकी अत्यंत आवश्यकता है। अब देखिए इसके बाद शांति शिक्षा की संकल्पना को सर्वप्रथम सन 1980 में वेल्स के अंतरराष्ट्रीय कॉलेज में प्रस्तावित किया गया। तत्पश्चात यूनेस्को ने इसे आगे बढ़ाया एवं सन 2000 को शांति, संस्कृति एवं अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। तो याद रखिएगा कौन से सन को शांति संस्कृति का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? सन 2000 को। परिणाम मत संसार के कई देशों में भी अहिंसा द्वारा शांति की स्थापना पर बल दिया गया और कुछ देशों में शांति शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम में जोड़ दिया गया। अब देखिए शांति शिक्षा का वास्तविक में अर्थ क्या होता है, हम ये समझेंगे। तो शांति के लिए शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसके द्वारा ऐसे समाज का निर्माण तथा विकास होता है जो शोषण, हिंसा तथा अन्याय से मुक्त हो। यानी कि हम ऐसा समाज चाहते हैं जिसमें किसी का शोषण ना हो, कोई अमीर किसी गरीब को परेशान ना कर पाए और कोई किसी के ऊपर हिंसा ना कर पाए, जैसे कि लड़ाई झगड़ा
मार, इस तरीके की चीजें। एक व्यक्ति, समूह, समाज या देश दूसरों के द्वारा अनुसरित विचारों के प्रति सहिष्णुता तथा भाईचारे का निरंतर प्रवाह करता रहे। इस प्रकार की निहित भावना से युक्त व्यक्ति क्रोध एवं घृणा का त्याग कर देता तथा समाज उपयोगी बातों को स्वीकार करता है। यानी कि दूसरे जो बोल रहे हैं उनकी बातों को सहिष्णुता के साथ सुनना, यानी कि ध्यान से मन लगाकर सुनना और भाईचारे की भावना रखना। अगर कोई गलत भी बोल रहा है तो कैसे उसे हम पॉजिटिव वे में लें, क्योंकि हम वैसे इंसान नहीं है। अगर हमें कोई गलत बोल रहा है तो हमें कोशिश यही करनी है कि हम, अगर बहुत सारे लोग हैं तो उनके बीच में हम उस व्यक्ति से बहस ना करने लगे, क्योंकि अगर उस व्यक्ति के पास वो तमीज होती तो शायद वो 4-10 लोगों के बीच में या 50 लोगों के बीच में आपको इस तरीके से नहीं बोलता। तो यहाँ पर हम अपने अंदर किस तरीके से जो शांति शिक्षा है वह किस तरीके से हमारे अंदर, हमने कितना सीखा है अपने स्कूल में, वो संस्कार हमें कितने दिए गए हैं, यही बताता है जब हम 4 लोगों के बीच में किसी को कुछ कहते हैं या कोई हमें कुछ कहता है। तो यही चीज है, यही चीज यहाँ पर शांति शिक्षा कह रही है कि हमें अपने अंदर जो है सहिष्णुता उसको बनाए रखना है, भाईचारे की भावना को बनाए रखना है। अब देखिए इसके बाद वॉर स्टेकर के अनुसार यहाँ पर देखिए, शांति शिक्षा से आशय सीखने की उस प्रक्रिया से है जिसका उद्देश्य क्रियाशील व्यक्ति के आत्मसिद्धि, विवादों के तार्किक समाधान से प्रारंभ है। इयान हैरिस के अनुसार शांति शिक्षा मानव चेतना में शांति के मार्ग के प्रति वचनबद्धता निर्मित करने की आशा करती है। अब शांति शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या है? डॉक्टर पी.वी. नायर ने शांति शिक्षा के निम्न उद्देश्य बताए हैं। पहला है बालकों में उदार मस्तिष्क, विवेकपूर्ण चिंतन तथा विश्वव्यापी ज्ञान की खोज हेतु रुचि का विकास करना। बालकों में उदार मस्तिष्क, विवेकपूर्ण चिंतन, यानी कि बच्चों का मस्तिष्क इस तरीके से बनाना कि बच्चे अच्छा सोच पाए, उनके अंदर ये विवेक हो, ये बुद्धि हो कि क्या गलत है क्या सही है, उसके बारे में वो सोच पाए और निर्णय ले पाए। बालकों को धार्मिक सहिष्णुता, अन्य प्रजातियों का आदर तथा धार्मिक एवं नैतिक मूल्यों का आदर से देखने के योग्य बनाना। यानी कि अगर आप किसी हिंदू धर्म में पैदा हुए हो तो आपका अपने धर्म के प्रति तो पूरा का पूरा, आप अपने धर्म के प्रति तो आपका लगाव होना ही चाहिए, लेकिन जो अदर रिलीजन है उनके प्रति भी आपके मन में आस्था होनी चाहिए और उनके भी नैतिक मूल्यों का आपको सम्मान करना चाहिए, ठीक है। और दूसरों के धर्म को भी हमें आदर भाव से देखना चाहिए, क्योंकि आप किसी भी धर्म को देख लीजिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, कोई भी धर्म हो, जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, सभी के सभी धर्म हमें यही सिखाते हैं, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें सभी का आदर करना चाहिए, सभी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सभी के लिए समान भावना रखनी चाहिए, कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए, लड़ाई नहीं करनी चाहिए। यही हर धर्म कहता है। आप किसी भी धर्म की जो ज्ञान की किताबें होती हैं आप पढ़ करके देखिए, जो भी उनकी धार्मिक किताबें होती हैं, तो किसी भी धर्म में इस तरीके की बात नहीं की गई है कि हम किसी के प्रति हिंसा रखें, किसी के प्रति द्वेष रखें। तो यही चीज है शांति शिक्षा। अब इसके बाद देखिए है तीसरा पॉइंट, बालकों में सह अस्तित्व की भावना को विकसित करना। तो सह अस्तित्व की भावना को विकसित करना यानी कि हम तो हैं ही, लेकिन हमारे साथी भी हमारे साथ है। केवल अपने आप को ही सब कुछ मानना यहाँ पर ये सही नहीं है। यही चीज कही जा रही है कि अपने आसपास के लोगों को भी लेकर के चलना है, अपने भाई बहनों को भी लेकर के चलना है। यही है शांति शिक्षा का उद्देश्य। अब शांति के लिए शिक्षा की वर्तमान आवश्यकता, तो प्रेजेंट नीड ऑफ एजुकेशन फॉर पीस। तो वर्तमान में बालकों को ऐसी शिक्षा देने की आवश्यकता है जिससे आतंकवाद, हिंसा, विद्वेष जैसी अवांछनीय घटनाओं के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हो, साथ ही परस्पर सौहार्द, सह अस्तित्व, सहयोग, सहिष्णुता एवं भाईचारा जैसे सकारात्मक गुण विकसित हो। अतः शांति नैतिक विकास के साथ उन मूल्यों एवं दृष्टिकोण के पोषण पर बल देती है जो प्रकृति तथा मानव जगत के मध्य सामंजस्य स्थापित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। शांति के लिए शिक्षा की आवश्यकता को विभिन्न दृष्टिकोण से समझा जा सकता है। यानी कि यहाँ पर भी वही चीज बताई जा रही है कि वर्तमान में आखिर में शिक्षा, जो वर्तमान की शिक्षा है उसमें शांति क्यों जरूरी है। तो इसलिए जरूरी है क्योंकि बच्चों को ऐसी शिक्षा देने की जरूरत है जिसमें आतंकवाद के प्रति, हिंसा के प्रति, विद्वेष के प्रति उनके अंदर नेगेटिव भावनाओं की ये सब चीजें गलत है,
ठीक है। और जब बच्चों के अंदर एक बार ये सारी चीजें बैठ जाएंगी कि हाँ ये सब चीजें गलत हैं, तो बच्चा कभी भी ऐसी कोई घटना होगी तो उसके प्रति वो सजग रहेगा और वह कभी भी इस तरीके के किसी के बहकावे में, किसी के चीज में नहीं आ पाएंगे ऐसे बच्चे। क्योंकि आप सभी को पता है, क्योंकि दोस्तों अगर किसी देश में कोई घटना होती है, किसी देश के किसी शहर में कोई आतंकवादी घटना होती है या कोई भी, तो कहीं ना कहीं उस देश के जरूर कुछ ना कुछ व्यक्ति होते हैं जो उस घटना में इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर उन्होंने अच्छे से शांति शिक्षा पढ़ा होता, अच्छे से उन्हें ये पता होता कि हम अपने देश के प्रति, अपने लोगों के प्रति इस तरीके से गद्दारी नहीं कर सकते हैं, तो वो लोग शायद उन आतंकवादियों की मदद ना करते, अगर उन्होंने अच्छे से शांति शिक्षा पढ़ी होती। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि जो गलत है उसके प्रति हमारे मन में निगेटिव भावना ही हो, नकारात्मक भावना है कि ये चीज गलत ही है, ये सही नहीं हो सकती है। ठीक है, कभी भी किसी को मारना, किसी को हानि पहुंचाना, जा करके अपने आप को बॉम्ब से उड़ा देना बहुत सारी भीड़ के बीच में, तो ये क्या है, ये गलत ही है। क्योंकि उससे बहुत सारे लोगों की जानें जाती हैं, बहुत सारे लोगों का घर उजड़ जाता है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे अनाथ हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें जब बचपन से समझाई जाएंगी तो बच्चों को आसानी से सारी चीजें समझ में आएंगी। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सौहार्द की भावना, सह अस्तित्व की भावना, सहयोग की भावना बच्चों के अंदर विकसित किया जाए, सहिष्णुता की भावना, भाईचारे की भावना बच्चों के अंदर विकसित की जाए। जब ये सारी भावनाएं होंगी तो ये अपने आप आतंकवाद जैसी भावनाएं, हिंसा जैसी भावनाएं वो अपने ऊपर हावी होने ही नहीं देगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सामाजिक दृष्टिकोण से कैसे हमें जरूरत है शांति शिक्षा की। तो देखिए, शांति के लिए शिक्षा के सामाजिक दृष्टिकोण का अपना विशिष्ट महत्व है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति समाज में रहता है और वह उसका विशिष्ट अंग होता है। व्यक्ति को जहां समाज से अनेक सुविधाएं मिलती हैं, वहीं उसे समाज से कुछ शिकायतें, समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। ऐसी स्थिति में पाठ्यक्रम में उन समस्याओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए तथा छात्रों को उससे अवगत कराते हुए उनके समाधान का प्रयास किया जाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों व्यक्तिगत दृष्टिकोण क्या है, देखिए व्यक्तिगत दृष्टिकोण से यह भी स्पष्ट होता है कि कोई व्यक्ति छात्र शांति के लिए शिक्षा के प्रति सजग है या नहीं, वह उसकी आवश्यकता को समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। फिर है वैश्विक दृष्टिकोण। तो देखिए सामाजिक दृष्टि के साथ साथ वैश्विक स्तर पर भी शांति के लिए शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में भी आंतरिक एवं बाह्य मुद्दों को लेकर भी यही स्थिति विद्यमान रहती है, जहां वैश्विक शांति होना बहुत ही आवश्यक है। फिर है पर्यावरणीय दृष्टिकोण। पर्यावरण को लेकर समस्त विश्व में अलग अलग दृष्टिकोण हैं। पर्यावरण संरक्षण को लेकर निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, परंतु अभी तक विभिन्न मुद्दों को लेकर मतैक्य नहीं हो पाया है। फिर इसके बाद दोस्तों देखिए है लोकतंत्र के प्रति दृष्टिकोण। शिक्षा व्यक्तित्व निर्माण का आधार है। आप सभी लोगों को पता है किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में शिक्षा का बहुत बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्रारंभिक मानव जीवन का मूलाधार है। माध्यमिक शिक्षा तना है तथा उच्च शिक्षा जीवन का विकासात्मक प्रसार है। व्यक्ति को शिक्षित करने का तात्पर्य है उसे दिशा देना। शिक्षा के माध्यम से हम छात्रों को शांति के पथ पर ले जा सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपने यहाँ पर कितनी सारी चीजें आज पढ़ी, और जो आपका फर्स्ट क्लास है शांति शिक्षा का आप लोगों को कैसा लगा आप जरूर कमेंट करिएगा। फिर एक बार दोस्तों, जो शांति शिक्षा है वो हमें एक दूसरे के साथ सहयोग से रहना, भाईचारे के साथ रहना, सहिष्णुता का भाव रखना, सभी के धर्मों का आदर या सम्मान करना और सभी के प्रति अपना जो व्यवहार है वो अच्छा रखना, यही सिखाता है शांति शिक्षा। ठीक है, तो यहाँ पर अपने देश के प्रति देश प्रेम भी सिखाता है। तो जो शांति शिक्षा है ये इसीलिए हमारे सिलेबस में दिया गया है। अब हम कल पढ़ेंगे वर्तमान समय में शांति शिक्षा की आवश्यकता किस तरीके से है और क्या कारण है इसके, और भी बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे इस पूरे के पूरे आपके 8वें पेपर में। चूंकि ये 25 नंबर का पेपर है तो आपको अच्छी खासी इसमें मेहनत करनी है, और केवल अगर आप सारे के सारे क्लासेस को भी देख लेंगे तो भी आप अच्छे नंबर लेकर के आ सकते हैं अपने एग्जाम में। दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मैं आप लोगों को अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे रही हूँ ऑफिशियल 7705 95 45 49। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करेंगे तो टारगेट यूपी टेट चैनल की जो टीम है वो अच्छे से आपको समझा देगी कि किस तरीके से आपको ऐप को डाउनलोड करना है, कैसे आपको कोर्सेज मिलेंगे, और जहां कहीं कोई भी डाउट आप हमसे पूछिए। सारे विषयों के वीडियोस की लिंक या क्लासेस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगी, और जहां कहीं कोई भी डाउट हमसे बताते रहिए और आप अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए, और 8 के 8 विषयों को अच्छे से पढ़िए दोस्तों। और जहां कहीं कोई भी डाउट हमसे पूछिए, पहला क्लास है तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि आपके जो मित्र हैं,
फ्रेंड्स वो भी, उनको भी पता चल जाए कि जो शांति शिक्षा है इसकी भी क्लास स्टार्ट हो गई है। तो आप देखते रहिए और जहाँ कहीं कोई भी डाउट है बताते रहिए। जय हिंद दोस्तों।